तो मनुष्य का जीवन उस दिन तो शुरू होता है, और जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिला है तो व्यर्थ है, वो जीवन जन्म में नहीं गिनता हमारे हिसाब से। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, जा दिन सतगुरु भेटिया सो दिन लेख जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो ये जो आज का समागम जो प्रारंभ हुआ है, आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है ये दास का जन्मदिन है। उससे पहले सन 1988 उससे पहले दास के 37 वर्ष पशु जैसे जीवन जीने में व्यर्थ हो गए थे, और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है, 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है, 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है, 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। तो एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो सदाव्रत, आपने सुना होगा कभी सदाव्रत। आपको सदाव्रत यहाँ सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में देखने को मिला। किसी समय कोई भक्त आ जा, रात ना आओ, 2 बजे आओ चाहे सुबह आओ, जाओ भंडारे में, परमात्मा के बच्चे तैयार पाओगे, बैठ भाई। एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था, तो उसने बताया जी हमारा वहां जाके बैठ के थाली थोड़ी लेकर पहुंचने इतने देर ज्यादा लग जाती है, क्यों भीड़ घनी हो रही है। वहां बैठने के बाद भोजन आने में देरी नहीं लगती, जैसे परमात्मा ऊपर से तारण लाग रहा अपने भक्ता ने, 1 मिनट में आ जाता सारा, इतनी बड़ी गायत्री में। तो ये सदा व्रत कबीर भगवान ने लगा रखा। बच्चों आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहां से है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े हो। क्या बताते हैं कि आप मानते नहीं बालक हो, और संत के वचन का उल्लंघन करने से कितनी हानि होती है उसका दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि यदि तुम्हें परमात्मा पाना है, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ये कोई बालका की कही वाणी नहीं है, इस उदाहरण दे रहे हैं कि संत के वचन को टालने से तुम्हें इतना भयंकर परिणाम मिलेगा। आप अपनी सोच से कहते हो कि फर्क पड़ा, एक बीड़ी दबी है तेरा के थोड़ा सा भी मर्यादा भंग होते काल ऐसा झपटा देगा जैसे सीता को रावण ने दे दिया। सत्य जी ये वीडियो देख करके फिर ये पवन टक्के चंचे कहेंगे देखो रामचंद्र पहले क्या करता था, अब क्या फिर करने लगा।
तो परमेश्वर ने कहा है कि जान बूझ सांची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सपनों में न दे। तो अब जान बूझ के गलती नहीं करूँगा। अब हमें परमेश्वर के द्वारा ये सबूत हमें दे दिए गए हैं कि परमात्मा 2 मार्च को भी प्रकट दिवस मनाते थे और जून में भी प्रकट दिवस मनाते थे, क्योंकि जून में कबीर साहब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और मार्च में भी कबीर साहब इस पृथ्वी पर 7 शरीर आए और 7 शरीर चले गए। तो इसलिए मतलब ये प्रकट दिवस आश्रम के अंदर मनाया जाता था और इसीलिए गुरुजी ने उसका संकेत दिया है। सुनो वीडियो। सच साहेब जय हो बंदे।